जन्मेजय जी प्रश्न कर रहे हैं, संदेह हो यम, मुझे संदेह हो रहा है। प्रहलाद जी कौन है? कल सुना आपने, प्रहलाद जी का और नर नारायण भगवान का क्या हुआ? युद्ध हुआ। और ये युद्ध थोड़े समय के लिए नहीं, 100 वर्ष तक चलता रहा। जन्मेजय जी ने सिर खुजाया, भाई एक तरफ तो भगवान नर नारायण जो भगवान के अवतार हैं, एक तरफ भगवान नारायण के परम भक्त प्रहलाद जी, अब भक्त और भगवान में लड़ाई हो रही है। भगवान अब तक तो असुरों से लड़ते थे, कभी इससे लड़ रहे हैं, कभी उससे लड़ रहे हैं, कभी हिरण्यकश्यपु से लड़ रहे हैं। लेकिन आज तो विषय यह है कि आज भक्त और भगवान का युद्ध हो रहा है। आखिर ये युद्ध कैसे हुआ? क्यों? प्रहलाद जी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। जब हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया, वन में तप कर रहा हिरण्यकश्यपु, इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु को गर्भ है। इंद्र ने सोचा, हिरण्यकश्यपु जब इतना दुष्ट है तो हिरण्यकश्यपु से पैदा होने वाला जो संतान जो होगी वो कितनी दुष्ट होगी। कयादु के गर्भ हैं, इसलिए कयादु को पकड़ करके इंद्र ले जा रहा है। जैसे ही कयादु पुत्र को जन्म देगी, निश्चित वो दुष्ट होगा और मैं उसे मार दूंगा। अपना शत्रु बड़ा हो, उससे पहले कि उसको बड़े होने से पहले ही निपटा दो, ये एक नीति है। इसीलिए इंद्र कयादु को ले जा रहा है। बीच में मिल गए नारद जी महाराज। बोलिए नारद जी महाराज की। नारद जी ने कहा इंद्र से, आप कहां ले जा रहे हो कयादु को? इंद्र ने बताया, महाराज इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु के होने वाला गर्भ है, मैं उसको नष्ट करूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र कयादु के जो गर्भ में है ना, वह हिरण्यकश्यपु के वीर्य से पैदा होने वाला तो है, लेकिन वो असुर नहीं, वो भगवान का परम भक्त होगा। इसीलिए तुम डरो मत, भयभीत मत हो जाओ, तुम कयादु को मेरे साथ भेज दो। और नारद जी कयादु को ले गए अपने साथ। और जब तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया, घोर तप किया, हजारों वर्ष तक तप किया, तब तक दो बातें हुई, ध्यान से सुनिए। एक बात तो यह हुई कि प्रहलाद जी तब तक अपनी मां के गर्भ में ही रहे। दूसरी बात यह हुई कि प्रहलाद जी अपनी मां कयादु के गर्भ में रहे और नारद जी के आश्रम में रह करके कयादु माता ने खूब सत्संग सुना नारद जी से। कयादु माता सत्संग सुन रही है और कयादु मां के गर्भ में जो भगवान का भक्त है वो भी सत्संग सुन रहे हैं। धन्य है। किन्हीं को तो संतों का आश्रय, गुरु की कृपा किन्हीं पे तो जन्म होने के बाद मिलती है, किन्हीं को तो मिलता ही नहीं है, वो तो छोड़ो उनकी बात। किन्हीं को तो जन्म होने के बाद गुरु और संत की प्राप्ति होती है, लेकिन धन्य है प्रहलाद जी महाराज जिनको मां के गर्भ में ही गुरु और संत की प्राप्ति हो गई। मां के गर्भ में ही उनको भक्ति मिल गई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न, बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग
राम कृपा बिनु राम राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहां तक गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, पर सो बिनु संत न काहू पाई। मां के गर्भ में ही प्रहलाद जी को भक्ति मिली है और जन्म हुआ। अभी अवस्था केवल 5 वर्ष की है, निरंतर भगवान का चिंतन चल रहा है। प्रहलाद जी ये कहते हैं, प्रहलाद जी के आचार्यों ने जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क, उन्होंने कहा प्रहलाद बैठिए बैठिए बाद में कर लेना। प्रहलाद एक बात जरा हमें बताओ, बैठिए वहीं आगे ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बोले दुर्गा मैया की। प्रहलाद एक बात जरा बताओ, आखिर तुम ये जो भक्ति करते हो भगवान की, ये छोड़ क्यों नहीं देते? प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी क्या करें, मैं जैसे ही उनका नाम लेता हूं, जैसे उनकी कथा सुनता हूं, उनकी चर्चा सुनता हूं, मेरा हृदय पिघल जाता है। ऐसा लगता है जैसे लोहे को देख करके या चुंबक को देख करके जैसे लोहे में कंपन होने लगता है और वह लोहा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम लेते ही मैं भी उनकी ओर खींचा चला जाता हूं। कैसी भक्ति? क्वचित रुदती क्वचित हसती। कभी कभी, अभी 5 वर्ष के हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, कभी कभी प्रहलाद जी रोने लगते हैं, कभी कभी हंसने लगते हैं, मुक्त कंठ हंसते हैं, कभी कभी गाने लगते हैं भगवान का नाम, नारायण नारायण करके गाने लगते हैं। कबहू उठकर नृत्य करे, कबहू उठकर नृत्य करे, रोवन फिर लागे। प्रहलाद जी महाराज की स्थिति देखिए। और इसीलिए यदि आपके बीच में भी कोई ऐसे लोग हों तो उनकी निंदा मत करो। देखो, यदि कोई दूसरे को दिखाने के लिए आडंबर कर रहा है तो वो ढोंग है, पर यदि कोई अपने आनंद के लिए कर रहा है तो वो ढोंग नहीं है, वो भक्ति है। भक्ति का संबंध वो है भगवान से और आडंबर का संबंध दूसरे से है। जहां मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूं, तो चाहे रो रहा हूं, चाहे जो कर रहा हूं, वो मेरा आनंद है भाई, पर वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज की उम्र 5 वर्ष की है। कबहू उठकर नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबहू के जावे दूर, बहुरी प्रभु के पग लागे। कबहू के गदगद कंठ, कबहू के गदगद कंठ, गगन जैसो हुई जावे, कबहू की साधे मौन। ऐसी स्थिति प्रहलाद जी महाराज की है। ऐसे भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण की भी भक्ति करते हैं और भगवती की भी भक्ति करते हैं। जब नवरात्र का समय आता है तो प्रहलाद जी महाराज मां भगवती आदिशक्ति परांबा की भी उपासना करते हैं।